नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। और आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। खास इसलिए क्योंकि जब भी मैंने जन्म कुंडली कंसल्टेशन का जो भी मेरा अनुभव है उसमें ज़्यादातर युवाओं का एक प्रश्न यह होता है शादी विवाह के मामले में, क्या उनकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं। यानी कि प्रेम विवाह को लेकर के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अक्सर बात करें तो यह जो समय ग्रुप है, एज ग्रुप है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों के लिए मैरिज एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो इसको लेकर के हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन साथी जो भी हो वह उसकी पसंद का हो या एक अच्छा व्यक्ति उसके साथ में मिले तो आगे की लाइफ जीना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसमें हमारा ज्योतिष काफ़ी मदद कर सकता है और यह बता सकता है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है, और क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग एग्जिस्ट करते हैं जिससे आपका जिससे प्रेम हो उसी के साथ में एक लंबी रिलेशनशिप बन जाए, यानी कि वह विवाह में कन्वर्ट हो जाए। तो वह मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के माध्यम से इसको कैसे देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले ज्योतिष के थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि ग्रह क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, भाव क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी यदि आपको बेसिक समझ है तो यह वीडियो आप आसानी से समझ पाएंगे। और बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे इन योगों को देखा जाता है। हालांकि जन्म कुंडली में तमाम तरह के योग होते हैं, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे योगों के बताऊंगा जो जनरली देखने को मिल जाते हैं, सामान्य रूप से कुंडली में देखने को मिल जाते हैं, और उन व्यक्तियों की प्रेम विवाह लव मैरिज आसानी से हो भी जाती है। तो आज जो जन्म कुंडली है ये आपको मेरे सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वह आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 5 का अंक होता है सिंह राशि, यानी कि सिंह राशि 5वें नंबर पर आती है, तो यहाँ पर 5 नंबर हो गया। इस वजह से यह सिंह लगन की बन गई। आपके में 1, 2, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। तो सबसे पहले जो जन्म कुंडली में हम भावों की बात करें, हाउसेस की बात करें, जो कि प्रेम विवाह को लेकर के महत्वपूर्ण बनते हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा वीडियो को अंत तक देखें तो आप पूरी आसानी से समझ पाएंगे कैसे इन योगों को अप्लाई करते हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। बहुत आसान भाषा में बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। यह जो भाव है फर्स्ट हाउस, इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है। यह लग्न होता है और लग्न दिखाता है आपको, यह आपका प्रतिनिधित्व करता है। यह पंचम भाव है, यह हमारे प्रेम रोमांस संबंधी जो भी हमारी मन की इच्छाएं हैं, जो हमारे मन को सेटिस्फेक्शन देती हैं, ऐसी सभी चीज़ों का भाव पंचम भाव है, जो हमें मन से खुशी प्रसन्नता दे। सप्तम भाव यह हमारी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स का है, यह हमारे मैरिज का घर है। और 11th हाउस यह हमारी दोस्ती का, फ्रेंड सर्कल का, नेटवर्क का, यह घर 11th हाउस माना जाता है। अब इन भावों के बीच में आपस में किसी तरह का संबंध बन जाए तो यह एक योग बन जाता है सामान्य रूप से कि व्यक्ति के प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि ये आपस में पहला, 5वां, 7वां, 11वां इन भावों के स्वामी या तो आपस में एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, कोई भी भावों के स्वामी, या एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हो, युति कर रहे हो, राशि परिवर्तन कर रहे हो, तब यह संबंध बन जाता है। और जितने ज़्यादा संबंध बनेंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। अब आगे बात करें ग्रहों की, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। सबसे पहले लव मैरिज करने के लिए क्या जरूर है, व्यक्ति के अंदर एक पावर होनी चाहिए, विल पावर, कि वह अपने फैमिली के सामने बता सके, लोगों को कह सके। वह शक्ति मंगल की वजह से ही आती है। मंगल ही दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है कि हाँ इस व्यक्ति से मुझे विवाह करना है। यह बात कहने के लिए एक पावर चाहिए, वो मंगल की वजह से प्राप्त होती है। और मंगल का योग जब राहु के साथ में हो जाए या शनि के साथ में हो जाता है तो निश्चित संभावना बन जाती है कि व्यक्ति के अंदर शक्ति है कहने की, अपनी बात रखने की, और अपने जो भी जिद है, अपनी इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। वह पावर मंगल का योग यदि राहु शनि के साथ में हो जाए तब यह संभावना मिलती है। यदि मंगल इन भावों में भी किसी भाव से इसमें स्थित है जो मैंने बताया, पहला, 5वां, तब 7वां, 11वां, तब भी इस तरह की संभावना बनती है कि व्यक्ति के प्रेम विवाह हो। फिर अगली हम बात करें जो 7वां घर है, यहाँ पर आपको जन्म कुंडली में देखना है कि कौन सी राशि स्थित है। जो कोई भी राशि स्थित होगी उसका स्वामी ग्रह पर राहु का प्रभाव हो, शुक्र का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो, तब भी यह बहुत हद तक संभावना बना देता है कि व्यक्ति का प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज हो। कि राहु क्या है, राहु
समय से पर एक कह सकते हैं एक समाज की जो चीज़ें हैं उनसे हट कर के काम करने की क्षमता देता है राहु। शनि क्या है और शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम संबंधी कारक है, रोमांस का, सुख का इनका कारक है। और शनि भी ये दिखाता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, अपने रुख के प्रति थोड़ा सा अड़ियल रवैया, ये सब चीज़ें शनि और राहु शुक्र का प्रभाव यदि 7वें घर पर आ जाता है तो यह प्रेम विवाह का एक योग बन जाता है। फिर हम बात करें जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल का आपस में संबंध हो, यह युति के द्वारा हो, राशि परिवर्तन के द्वारा हो या दृष्टि संबंध हो आपस में, तब भी एक अच्छा योग बनता है। क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है, भौतिक सुख सुविधा, लव रोमांस का कारक है, मंगल एनर्जी है। और जब दोनों जुड़ेंगे तो निश्चित व्यक्ति के अंदर प्रेम होने की बहुत हद तक संभावना बन जाती है और वह लव मैरिज में भी कन्वर्ट, और व्यक्ति के अंदर एक पैशन होता है, जुनून होता है अपने लव को, प्रेम को पाने के लिए। यह शुक्र मंगल के योग में देखने को मिलता है। यह 5वां घर है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो इससे मत जाइए, लेकिन ये 5वां घर है। और यहाँ पर राहु का, शुक्र का या चंद्रमा का प्रभाव आ जाए तो भी यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति की लव मैरिज होने की चांसेस बहुत हद तक बन जाते हैं। और 5वें और 7वें घर के स्वामी के बीच में भी कोई संबंध हो आपस में दृष्टि परिवर्तन के द्वारा या युति के द्वारा, तब भी यह प्रेम विवाह का एक योग बनता है। 5वें और 9वें के द्वारा भी कोई संबंध हो तब भी यह लव मैरिज का एक योग बना देता है। पहले और 5वें का कोई संबंध हो तब भी यह लव मैरिज का योग बना देता है। तो इस तरह से यह योगों को देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या आप अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री